हेलो बच्चों, देखो काफ़ी जो है वो स्टूडेंट सब मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिरी के टाइम में तैयारी हम लोग कैसे करें। तो आज का ये एकदम शॉर्ट वीडियो सिंपल सी जो है वो स्ट्रेटेजी बताने के लिए ये बना रहा हूँ। आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब की जो है वो तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है। जैसे स्टैंडर्ड 12 का एग्जाम्पल लेकर मैं बता रहा हूँ, दूसरे स्टैंडर्ड वाले भी जो है वो उसी तरह से आप लोग थियरी अपना सकते हो। जैसे देखो, अगर 12th स्टैंडर्ड की बात करें ना, आज दिसंबर की फर्स्ट डेट है, 1 दिसंबर। आपकी 28 जनवरी को जो है वो एग्जाम आने वाली है ना, प्रीलिम्स जो है वो हम लोग कह रहे हैं 28 जनवरी को होगी। तो उनके हिसाब से आपके अगर हम टोटल मेन सब्जेक्ट जो हैं 4 मेन सब्जेक्ट, और उनके अगर टोटल चैप्टर्स की बात करें ना 12th स्टैंडर्ड के लिए, कि जैसे अगर आपके अकाउंट की बात करें तो अकाउंट के दोनों पार्ट्स मिलाकर भी एक में 7 एक में 6 हैं, टोटल 13 चैप्टर्स हैं। स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट में दोनों पार्ट्स मिलाकर 4 एंड 5 9 चैप्टर्स हैं। ओसी की अगर बात करें तो ओसी में जो है वो टोटल 12 चैप्टर्स, या इको में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। मतलब अगर गिनकर हम लोग देखें ना, तो गिनकर टोटल जो है वो 45 चैप्टर्स आपके पास हैं। 45 चैप्टर्स। सिंपल सी स्ट्रेटेजी आप लोग बनाओ कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन में एक चैप्टर जो है वो पूरा करना है, या तो ये स्ट्रेटेजी अपना लो। एक दिन में एक चैप्टर भी जो है वो अगर आप पूरा करो ना, तो 45 डेज में आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है। अगर 1 दिसंबर से आप लोग शुरू करो तो 45 डेज मतलब जो है वो 15 जनवरी उत्तरायण तक आ जाएगा। उत्तरायण तक हो सकता है कंप्लीट। उनमें से भी कितने चैप्टर्स तो ऐसे होते हैं जो एकदम ईजी होते हैं, कुछ चैप्टर्स में टाइमिंग लगता है, तो वो कवर अप हो सकता है 45 डेज में। सिंपल सा लॉजिक जो है वो आप लोग लगाओ ना, तो जनवरी तक 45 डेज में 45 चैप्टर्स आपके पूरे हो सकते हैं अगर करना चाहो तो। जनवरी में आप टेस्ट दे सकते हो, जो प्रीलियम्स होंगे उसमें अच्छी तरह से टेस्ट दे सकते हो, और वो टेस्ट खत्म होगी तो दूसरी बोर्ड की एग्जाम के लिए दूसरे 45 डेज मिलेंगे, और 45 डेज में अगेन आप लोग वो पूरा रिवीजन कर सकते हो। अगर करना चाहो तो सिंपली कर सकते हैं। या दूसरा एक मेथड, कि अगर जो है वो आप लोग पूरे दिन का टाइमिंग बना लो, दिन में एक चैप्टर्स अगर नहीं तो इस तरह से शेड्यूल बनाओ कि भाई जैसे दिन में इनके अलावा गुजराती इंग्लिश के भी चैप्टर्स आते हैं, गुजराती इंग्लिश के भी जो है वो चैप्टर्स अगर आप लोग टोटल गिन लो ना उन दोनों के भी मिलाकर, तो भी कोई 45 के आसपास नहीं होंगे। और वो चैप्टर तो मुझे पता है सबके लिए ऑलमोस्ट ईजी रहते हैं, कि एक आध घंटे में 1 डेढ़ घंटे में भी जो है वो उसका एक एक चैप्टर हो सकता है। तो रोज उसका एक एक चैप्टर खाली अलग से आप लोग कर लो ना, तो भी इनके साथ वो कवर अप हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग डे का पूरे दिन का टाइमिंग बना लो। जैसे कि भाई दिन में जो है वो 1 आवर के आसपास रखो। 1 आवर के आसपास दिन में कोई भी जो आपका शेड्यूल हो, जो आपके स्कूल का टाइम, ट्यूशन का टाइम, या जो भी टाइमिंग हो, 1 आवर के आसपास रखो कि हमें गुजराती, या जिसका हिंदी सब्जेक्ट हो, या फिर जिसका इंग्लिश हो, गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश, इनका जो है वो आप लोग 1 आवर एक चैप्टर रोज पूरा करना है। 1 आवर में अगर बड़ा चैप्टर है 1.5 घंटा लग रहा है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बैठ जाओ भाई, आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाओ, कोई हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। 1 आवर 1 चैप्टर पर डे, हर दिन जो है वो एक चैप्टर, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। अब भले हफ्ते में जो है वो ये 3 दिन आप लोग गैप कर सकते हो, मतलब 3 3 दिन का जो है वो शेड्यूल बना सकते हो। 3 दिन गुजराती करें, 3 दिन इंग्लिश, या 3 दिन हिंदी करें, 3 दिन इंग्लिश। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गुजराती, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश। हो सकता है ना संडे को रिवीजन करो, संडे को रिवीजन करो, जो भी जो है वो हमारा बाकी रह गया हो, अगर पूरे हफ्ते में कुछ शेड्यूल, संडे उसे कवर अप करो, रिवीजन करो, तो भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 आवर उसके लिए रखो, 1 घंटा ज़्यादा हो तो ज़्यादा रखो। उसके बाद 1.5 आवर जो है वो आप लोग ऐसे रखो, 1.5 आवर 1.5 घंटे के आसपास आप लोग ओसी या इको का रखो। ओसी एंड इको भले 3 3 डेज जो है वो आप लोग कवर अप करो, इसमें भी 3 दिन ओसी 3 दिन इको, वैसे हमें करना है बराबर। 3 दिन में टारगेट रखो 2 चैप्टर कंप्लीट करने का। 3 डेज अगर हो ना, तो 3 डेज में 2 चैप्टर कंप्लीट करो। कितनी बार एक चैप्टर ईजी होता है, एक चैप्टर थोड़ा हार्ड रहता है। 3 दिन में 2 चैप्टर पूरे करो, कोई भी चैप्टर ना, कोर्स तो पूरा ही कवर करना है ना, कोई भी 2 चैप्टर जो आपको ईजी लगे पहले। तो भाई 1.5 घंटा दिन में वैसे रखो, और उसमें उसमें आप लोग कवर करो कि 2 चैप्टर्स इन 3 डेज। 3 दिन ओसी रखो, 2 चैप्टर कंप्लीट करो, 3 दिन इको रखो, कोई 2 चैप्टर आप लोग कंप्लीट करो। सही बात है। संडे के दिन रिवीजन करो,
या फिर जो अगर शेड्यूल बीच में बाकी रह गया और किसी दिन शादी आ गई, मुझे बाहर जाना था, पढ़ा नहीं, संडे के दिन वो पढ़ लो, बरोबर ना, शादी का सीजन चल रहा है, हो सकता है ऐसा। तो 1.5 आवर उसका दो, ओसी इको का। एंड दूसरा 1.5 आवर वो फिर आप लोग जो है वो अकाउंट एंड स्टेट का रखो, अकाउंट स्टेट का। जिस अकाउंट स्टेट में भी जो है वो जो 1.5 आवर आप लोग रखोगे, 3 दिन रखो, 3 दिन अकाउंट करेंगे, 3 दिन स्टेट करेंगे हम लोग। और इसमें 1.5 आवर अकाउंट स्टेट में जो है वो आप लोगों को बताऊं ना, तो 1.5 आवर का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करो, अलग करो। 1.5 आवर में 1 आवर आप लोग जो है वो एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए रखो, और बाकी के 30 मिनट्स वो स्पेशल चैप्टर्स के लिए रखो। जैसे अगर मैं अकाउंट के स्पेशल चैप्टर्स कहूँ ना, तो आपके 3 चैप्टर्स हैं। पार्ट वन का सेकंड चैप्टर फाइनल अकाउंट, 5th चैप्टर एडमिशन, 6th चैप्टर रिटायरमेंट। ये 3 चैप्टर मैं स्पेशल चैप्टर्स कहता हूँ, क्योंकि ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, आप रोज एक एक सम की प्रैक्टिस करो, तब जाकर आपके जो है वो बोर्ड एग्जाम तक ये क्लियर अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी। इन 3 चैप्टर की रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। और स्टेट में अगर मैं कहूँ ना, तो स्टेट के लिए उसमें पार्ट 2 में आता है। पार्ट 2 में फर्स्ट एंड थर्ड चैप्टर है, पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर, उसमें थोड़ी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। बाकी कोई चैप्टर आपको हैरान करे ऐसे नहीं है। 1.5 घंटे में से 30 मिनट इनके लिए रखो, रोज एक सम करो, फाइनल अकाउंट का एक सम, या एडमिशन का या रिटायरमेंट का फिक्स टाइम टेबल बनाओ उसका एक सम, या इनमें एक एक एक्सरसाइज करो, बराबर ना। आधा घंटा उनके 2-3 सम, एक एक एक्सरसाइज, नोट्स बनाओ इनके। 30 मिनट इसके लिए रखो, और 1 आवर बाकी के चैप्टर कंप्लीट करो। और उसमें भी वैसे ही 3-3 दिन रखो ना, तो 2 चैप्टर इन 3 डेज। और इसमें तो आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो, 2 नहीं तो 1 चैप्टर करो तो भी जो है वो आपके कवर हो जाए, क्योंकि इसमें कम चैप्टर्स हैं आपके। सिंपल, अगर इस हिसाब से आपने स्टडी की है ना, और आज पहली तारीख आप स्टडी शुरू कर रहे हो, आपके 45 डेज में कंप्लीट हो जाएगा पूरा कोर्स। आप आराम से लर्न कर सकते हो विद रिवीजन। संडे के दिन रिवीजन भी करते जाओ आप लोग। समझ आ रहा है? सिंपल सा ना। घर पे बैठकर एक टाइम टेबल बनाओ, दिन के 4 घंटे की पढ़ाई, खाली 1.5 घंटा और 1 घंटा इसका। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो बहुत अच्छा है कि भाई एक्स्ट्रा करो, एक्स्ट्रा कंप्लीट करो ना। लेकिन 2 चीज़ें खाली ध्यान रखो, एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ, दिन के फिक्स आवर्स आप लोग जो है वो बना लो, बस यही 4 घंटे हमें बैठने हैं। भले आप गैप में करो ना, सुबह 1 घंटा रखो, दिन को ये, रात को ये, बरोबर। लेकिन वही फिक्स टाइम, ऐसा नहीं कि भाई एक दिन सुबह बैठे, एक दिन दिन को, एक दिन शाम को बैठे, एक दिन वो 4 घंटे, एक दिन ये 4 घंटे, वो नहीं बैठेगा। फिक्स टाइम रखोगे ना, आपकी बॉडी साइकिल बैठेगी और 2 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको। समझ रहे हो? वो फिक्स टाइमिंग रखो। दूसरी चीज, एक चीज फिक्स टाइम टेबल रखो एंड स्टिक टू इट, उसके ऊपर लगे रहो, उसको फिर हटाओ मत। और दूसरी चीज, अगर ये टारगेट रखो कि रोज मुझे ये इतना काम पूरा करना है, समझो रोज गुजराती का एक चैप्टर, तो जब तक पूरा न हो ना तब तक मत उठो। कोई अगर हार्ड चैप्टर है और उसमें 1 घंटे की जगह जो है वो 1.5 घंटा लग रहा है, कोई बात नहीं, बैठे रहे, वो कंप्लीट करो। किसी दिन अकाउंट में जो है वो थोड़ा हार्ड सम आ गया, 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे लग रहे हैं, बैठे रहो, बराबर। या तो नोट करो कि वो संडे को पूरा करना है, और हर संडे फिक्स, हर संडे ये चेक करो, खुद को जो है वो चेक करो कि मेरी गाड़ी सही पटरी पे है या नहीं, मतलब मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, ये फिक्स कर लो हर संडे। आपको पता है, आप लोग 12th वालों के लिए तो हम कहते हैं ना वो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग ये है, उसके ऊपर हर हफ्ते कंट्रोलिंग ज़रूरी है कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। अगर हफ्ते में कोर्स नहीं पूरा हो रहा है, चेक करो कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ हम अटके, क्यों अटके, उसे सुधारो, बराबर। आज पहली तारीख है, शुरू कर दो ये। आप भले 12th नहीं दूसरे स्टैंडर्ड वाले हो तो आप उनके हिसाब से अपने चैप्टर नक्की करो, डेज नक्की करो, और उनके हिसाब से कंप्लीट करो। 45 डेज होते हैं, मैं तो 12th वालों के लिए तो ये कहता हूँ 45 डेज में आप लोग अपनी सभी सब्जेक्ट की सभी बुक्स कंप्लीट कर सकते हो 45 डेज में। और अभी अभी आपके पास 3 महीने हैं बोर्ड एग्जाम तक, 45 2 टाइम्स, 2 बार आपकी पूरी पूरी बुक जो है वो कवर अप हो सकती है, और बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग ला सकते हो। बस माइंड सेट करो और डेडिकेशन, भाई नहीं करना ही है हमें, कुछ भी हो जाए करना है। आ रहा है ध्यान? तो चलो ट्राई करो फिर इसके बारे में।